विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे। लेकिन पिछला जो साल है, पिछला जो समय है, वो कुछ इतना अच्छा नहीं निकला है दोनों खिलाड़ियों के लिए। जहां पे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट हुई, टी20 क्रिकेट से लास्ट ईयर ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे और वनडे क्रिकेट पे भी अब जो है सवाल और निशान इस समय खड़े हैं। और विराट कोहली रोहित शर्मा की जो अगली सीरीज शेड्यूल है वो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा 19 अक्टूबर से। लेकिन उससे पहले एक सीरीज खेली जानी है, वो है ऑस्ट्रेलिया ए टूर ऑफ इंडिया ए, यानी कि इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में जो अनऑफिशियल ओडीआई है वो 3 मैचेस खेले जाने हैं। अब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी, वहाँ पे उन्होंने क्लेम किया कि विराट रोहित उस सीरीज में खेलने वाले हैं और आपको दिखने वाले हैं। लेकिन एक अनऑफिशियल सोर्स ने ये बात बता दी है कि शायद आपको विराट रोहित वहाँ ना नजर आए। क्या बातचीत हुई है उन दोनों के फिटनेस को लेके, क्या है इस रिपोर्ट में, और क्या ये दोनों खिलाड़ी आपको दिखने वाले हैं 30 सितंबर को उस अनऑफिशियल ओडीआई सीरीज में या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। जैसा मैंने आपको बताया कि विराट कोहली रोहित शर्मा सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और वर्ल्ड कप 2027 के लिए दोनों अंडर द रडार हैं कि क्या इन्हें खिलाया जाए या फिर नहीं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पे बातचीत की गई है कि विराट खेलेंगे, रोहित नहीं खेलेंगे, और उसके बाद ये भी बातचीत की गई है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो दोनों भी खेल सकते हैं। अब सबसे पहले इतने गैप के बाद सीधा 19 तारीख को सीरीज़ खेलना, 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में, दोनों के लिए सही है या नहीं। तो ये रिपोर्ट आई कि इन दोनों को कहा जाएगा कि आप जो है इंडिया ए के मैचेस खेल लीजिए, वो बेस्ट प्रिपरेशन होगी ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले। लेकिन अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जहां पे ये बातचीत हुई है कि शायद उन्हें ऑप्शनल दिया जाए, उनकी मर्जी होगी, खेलना हो तो खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं। आइए एक बार रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कोहली एंड रोहित माइट स्किप द इंडिया ए मैचेस दैट द सिलेक्शन कमिटी वोंट फोर्स द डुओ टू प्ले देम। यानी कि रिपोर्ट्स ने ऐसा क्लेम किया है कि विराट रोहित जो है वो स्किप कर सकते हैं इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैचेस। जो सिलेक्शन कमेटी है वो उन्हें फोर्स नहीं करेगी कि आपको मैंडेटरी खेलना ही है, मतलब उनसे पूछा जाएगा, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो खेल सकते हैं, अदरवाइज फोर्स नहीं करेंगे उन दोनों को। अब बीसीसीआई ऑफिशियल कंफर्म दैट दे विल ओनली टेक पार्ट इन द मैचेस इफ दे फील दे नीड सम गेम अहेड ऑफ द टूर। यानी कि बीसीसीआई के जो ऑफिशियल है उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी बातचीत की है कि उन दोनों को अगर लगेगा उन्हें मैच प्रैक्टिस चाहिए ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले तो वो आ सकते हैं इस सीरीज के लिए, बिफोर एडिंग दैट दे बोथ आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर द कॉन्टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यानी कि वो अवेलेबल तो हैं लेकिन इस बार मैंडेटरी नहीं होगा कि दोनों खेलेंगे ही, और अगर ऑप्शन दिया जाए तो शायद दोनों पुल आउट भी कर सकते हैं। आगे भी बातचीत है इस रिपोर्ट में, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। इट्स हाईली अनलाइकली दैट दे विल प्ले 3 इंडिया ए मैचेस, नो कॉल हैज़ बीन टेकन ऑन दैट। यानी कि जो ऑफिशियल हैं बीसीसीआई के, एक अनऑफिशियल सोर्स है, उसने बातचीत रिपोर्ट में बताई गई है कि हाईली अनलाइकली है कि वो दोनों खेलें ये 3 मैच। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है क्योंकि इससे पहले ये सर्टन था कि दोनों खेलने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी कॉल नहीं लिया गया है इस चीज़ को लेके और इट विल नॉट बी फोर्स्ड अपॉन देम ईदर। यानी कि उन दोनों के ऊपर ये फोर्सफुली भी नहीं डाला जाएगा कि आपको खेलना ही है। Only if they need some game time, you could see them play 1 or even 2 games before Australia ODI series. हो भी सकता है कि वो 1-2 मैच के लिए आए, पूरी सीरीज भी ना खेले, but nothing has been finalized yet. They are very much fit and available for the Australia ODIs. A senior BCCI official said. इसके बाद अगर हम आगे बातचीत करें, उनके फिटनेस को लेके भी कहा कि काफ़ी सारे सवाल थे, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि ब्रोंको टेस्ट जो है वो इन दोनों के लिए लाया गया है, योयो टेस्ट जो है वो इनके लिए वापस इंट्रोड्यूस किया गया है। उस चीज़ पे भी जो बीसीसीआई के ऑफिशियल थे उन्होंने क्लियरली बोल दिया, those were the routine fitness test, all the contracted players go through the fitness test twice a year, nothing unusual there or something which affect or will have a say in selection, said the official। यानी कि सिलेक्शन जो बातचीत चल रही थी कि इन दोनों को लिए जो है ये ज़्यादा टेस्ट लाए जा रहे हैं इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो ऑफिशियल या बीसीसीआई के उन्होंने बोला ये रूटीन होता है, साल में 2 बार होता है, हर प्लेयर के लिए होता है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है और ना ही ये कुछ बदलने वाला है। तो अगर हम रिपोर्ट पे पूरी जो कंक्लूजन उस रिपोर्ट का यही है कि अभी तक इस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है बीसीसीआई में, ना ही कोई सिलेक्शन कमेटी में। ये जो कॉल है ये उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। अगर वो खेलना चाहते हैं, वो अपने आप को अवेलेबल करते हैं तो उन्हें पिक कर लिया जाएगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है 1-2 मैच खेलें, और हाईली अनलाइकली है कि वो एक भी मैच ना खेलें। इससे पिछली जो रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं इससे कंफर्म हो गया कि वो गलत थी, और यहाँ पे जो बातचीत है वो ये है कि अभी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ इन दोनों को लेकर, और शायद हमें ना नजर आए विराट रोहित इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में। एक बार शेड्यूल पर नजर डाल लेते हैं किस तरीके का शेड्यूल है यहाँ पे, कब जो है मैचेस खेले जाने हैं। ऑस्ट्रेलिया ए टूर ऑफ इंडिया फर्स्ट अनऑफिशियल ओडीआई 30 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा।
उसके बाद जो सेकेंड ओडीआई होगा वो 3 अक्टूबर को आपको कानपुर में दिखने वाला है, और उसके बाद जो तीसरा ओडीआई है वो 5 अक्टूबर को आपको कानपुर में दिखने वाला है। यानी कि ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है उन्हें तीनों मैच होस्ट करने हैं, और ये 3 मैच होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले। ऑस्ट्रेलिया टूर 19 अक्टूबर से, और ये सीरीज 30 सितंबर को शुरू होकर 5 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। अब आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट रोहित को ये दोनों मैचेस खेलने चाहिए? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ऐसा कह रही है कि हाईली अनलाइकली है, और ये जो है मैंडेटरी नहीं होगा। पहले ऐसा हुआ कि दोनों के लिए मैंडेटरी था, जैसे दोनों ने रणजी खेला वो मैंडेटरी चीज़ थी, लेकिन अब जो है ऑप्शनल होगा। अगर दोनों चाहते हैं कि मैच प्रैक्टिस मिले तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज अभी कोई डिस्कशन इस चीज़ को लेकर नहीं है। जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।